हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने मकान बनने की प्रोसेस देखी है? मकान बनने की प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है फ्रेंड्स, एक एक ईंट को जोड़ा जाता है प्रॉपर सीमेंट के साथ। प्रॉपर एक रेशो बनता है सीमेंट और सैंड का, ठीक, रेत और सीमेंट का एक प्रॉपर रेशो के साथ उनको जोड़ा जाता है। उसके बाद उसको फिर पानी देके उसको और पुख्ता किया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रोसेस को थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश करना और सेम प्रोसेस को अप्लाई करने की कोशिश करना इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप भी एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं तो जिस तरीके से मकान बनाने में ब्रिक्स का रोल होता है, उसी तरीके से फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग में वोकैबुलरी का रोल होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इंग्लिश वोकैबुलरी प्लेज वेरी वेरी वाइटल रोल व्हेन इट कम्स टू स्पोकन इंग्लिश, राइट। जो स्पोकन इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप देखेंगे तो वोकैबुलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किस कॉन्टेक्स्ट में किस वर्ड को यूज़ करना है, किस वर्ड का क्या लिटरल मीनिंग होता है, किस वर्ड का क्या कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होता है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन यदि आप जानते हैं तो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से, मीनिंगफुल तरीके से तमाम वर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसी सीरीज़ में आपके लिए एक ईंट का काम एक वोकैबुलरी करेगी। उस तरीके से एक एक ईंट, एक एक वोकैब आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। बहुत ही शानदार सीरीज़ फ्रेंड्स, जिसके अंदर मैं वोकैबुलरी आपकी इंप्रूव कराने की कोशिश करूँगा। थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स होंगे, कुछ कॉमन वर्ड्स होंगे, कुछ इंटेलेक्चुअल वर्ड्स होंगे, तो तमाम एक कॉम्बिनेशन है। कुछ बहुत ही सिंपल वर्ड है, कुछ लेवल 2 के वर्ड है फ्रेंड्स। हर एक लेवल का कुछ कुछ वर्ड्स बने, हर एक कॉन्टेक्स्ट से कुछ कुछ वर्ड्स जो है वो लेने की कोशिश की है। और तमाम उन तमाम कॉन्सेप्ट को आज यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वोकैबुलरी के, जिसके थ्रू यू कैन ऑल्सो इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। सो इंग्लिश में बेसिकली देखो फ्रेंड्स, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट आपको लर्न करना है, वोकैबुलरी आपको लर्न करना है, प्रैक्टिस करना है, और फिर एक मीनिंगफुल तरीके से आपको स्पीकिंग का जो है वो एक अपने आप में ड्रिलिंग करना है, राइट। उस तरीके से यदि आप जाएंगे फ्रेंड्स, एक सॉलिड स्पोकन इंग्लिश का एक शानदार इफेक्टिव स्पीकर आप बन जाएंगे। और बेसिकली जिस तरीके से मैं आपको वर्ड्स यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, उन वर्ड्स को आपने एक डायरी और एक पेन लेके रखना है फ्रेंड्स। और एक डायरी पेन के साथ आप उस वर्ड को, जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको गाइड करके, जिस तरीके से मैं गाइड कर रहा हूँ आपको, एक एक वर्ड को आपने लिखना है फ्रेंड्स। और कोशिश करना है कि उसको मीनिंगफुल तरीके से कैसे आप लर्न करें, ठीक। क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनका स्पोकन इंग्लिश तो ठीक है। देखो फ्रेंड्स, एक अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए आपको कितने वर्ड्स की ज़रूरत होती है। सो कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि 1000 वर्ड, कुछ लोगों का कहना है 2000 वर्ड, कुछ लोगों का कहना है 4000 वर्ड। आई डोंट बिलीव इन दैट नंबर्स, राइट। बेसिकली किस कॉन्टेक्स्ट में आपको बात करनी है, उस कॉन्टेक्स्ट के वर्ड्स यदि आपको आते हैं ना, देन यू कैन स्पीक इंग्लिश लाइक अ प्रो, ठीक। बट स्टिल यदि आपके पास कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है वोकैब की, सो पर्टिकुलर किसी डोमेन स्पेसिफिक या फील्ड स्पेसिफिक बात हो रही होगी ना, तब आपको चुपचाप रहना पड़ेगा। देन यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल साइंस का कोई वर्ड है तो बहुत मुश्किल जाएगी। साइंस से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है, बहुत मुश्किल आने वाली है। लिंग्विस्टिक्स जिस तरीके की बात करते हैं, लैंग्वेज स्पेसिफिक वर्ड की यदि बात करें तो वहाँ पर प्रॉब्लम आने वाली है। तो बेसिकली देखो फ्रेंड्स, फील्ड स्पेसिफिक वर्ड्स जो है ना, वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं, ठीक। कॉमन वर्ड्स यदि हम बात करें, ठीक है, 2 to 3000 वर्ड्स यदि आपके पास है तो एक ईजी वे में यू कैन कम्युनिकेट। बट इफ़ यू रियली वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, है ना, कॉन्फिडेंस के साथ एक इफेक्टिव इंग्लिश स्पीकर आपको बनना है, सो 4 to 5000 एटलीस्ट वर्ड्स आपके पास होना चाहिए, ऐसा मुझे टेंटेटिव लगता है, ठीक। ये देखो, ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसा स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि आपको 4000 वर्ड्स ही आने चाहिए, 5000 वर्ड्स ही आने चाहिए। ये जस्ट एक गेसिंग है, जस्ट एक टेंटेटिव नंबर्स बता रहा हूँ मैं आपको कि 4 to 5000 वर्ड्स यदि आपके पास हैं, सो आप बेसिकली कहीं पर बात करने में अटकेंगे नहीं, आप ठीक से बात कर पाएंगे फ्रेंड्स, ठीक। सो उसी प्रोसेस में कुछ वर्ड्स में आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बेसिकली देखो, एक वर्ड शेयर करूँगा फ्रेंड्स मैं आपके साथ, अप्रोच कुछ इस तरीके का हुआ मेरा। एक वर्ड के साथ उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच शेयर करूँगा फ्रेंड्स, उसके बाद उसको किस कॉन्टेक्स्ट में आपने यूज़ करना है, उसके कॉन्टेक्चुअल यूज़ शेयर करूँगा। फिर उससे रिलेटेड इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, उसको किस सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें आपको आज इस वीडियो लेक्चर में मैं शेयर करने वाला हूँ। तो आप भी चाहते हैं कि आपकी भी वोकैबुलरी बहुत सॉलिड हो जाए, आप भी चाहते हैं कि आपको वोकैब से रिलेटेड टेंशन ना बने, तो इस सेशन को ज़रूर देखिए। और इससे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में मैं और ज़्यादा वोकैब आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, कॉन्टेक्चुअल वर्ड लेकर आना हूँ, कॉमन वर्ड्स लेकर आने वाला हूँ, लेकिन बहुत इफेक्टिव, ठीक। कुछ वर्ड्स की स्टोरीज़ में लेकर आने वाला हूँ, स्टोरीज़ के थ्रू आई विल टीच यू हाउ टू लर्न वोकैबुलरी, ठीक। आज तो सिंपल तरीके से बता रहा हूँ फ्रेंड्स, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के साथ। फिर मैं स्टोरीज़ के थ्रू आपको किस तरीके से वोकैब लर्न करनी है, उस अप्रोच के साथ भी आ रहा हूँ फ्रेंड्स। सो क्वालिटी कंटेंट की भरमार है फ्रेंड्स, बस स्टेप बाय स्टेप तरीके से अपलोड कर रहा हूँ। आपका सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। मैं बहुत बहुत आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इस तरीके से मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं।
और जो वीडियो लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं उनको लाइक भी कर रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर भी आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए फ्रेंड्स। लाइक्स में कमी नहीं होना चाहिए, उसमें कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए, ठीक। चलो फ्रेंड्स, तो बेसिकली इंग्लिश वोकेबलरी यूज़फुल फॉर ऑल। यूज़फुल फॉर ऑल लिखने का बेसिकली मेरा मीनिंग कुछ इस तरीके से है फ्रेंड्स। यदि आप एकेडमिक इंग्लिश लर्न कर रहे हैं तो भी आपको बहुत यूज़फुल है, स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये, और कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से तो है ही है। फॉर एग्जाम्पल यदि आप SSC बैंकिंग, MPSI और नेशनल लेवल का भी कोई एग्जाम प्रिपेयर करें ना, उसमें भी बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वर्ड का, वो अंडरस्टैंडिंग आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आप IPM का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप CUET का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप CAT का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप SAT का प्रिपरेशन कर रहे हो, देयर आर नंबर ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स, प्राइवेट एग्जाम्स, राइट, जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं, यदि आप उनको प्लान कर रहे हो, स्टेट लेवल का एग्जाम प्लान कर रहे हो, वो तमाम चीज़ों में बेसिकली जहाँ पर भी इंग्लिश से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आते हैं ना, वोकेबलरी से रिलेटेड डेफिनेटली आपको कुछ क्वेश्चन मिलते ही हैं फ्रेंड्स, ठीक। तो उसी उन तमाम चीज़ों को स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखेंगे तो आपको बहुत यूज़फुल होने वाले ये वर्ड्स। तो इसी तरीके से आप बने रहिए और देखिए आप किस तरीके से हम वो कैब को बहुत ही ईजी वे में लर्न करते हैं, ठीक। चलो, वो कैब का टेक्निक में देखो, पहला वर्ड मैंने बेसिकली शॉर्ट्स में भी ऑलरेडी ये कुछ वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। यदि आपने शॉर्ट्स देखे होंगे तो बहुत आसानी से आप कनेक्ट कर लेंगे, राइट, और नहीं भी देखे होंगे तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। हम इन तमाम चीज़ों को बहुत ही ईजी और इफेक्टिव वे में लर्न कर लेंगे, ठीक। चलो, एक वर्ड है फ्रेंड्स, जैसे वर्ड ऑफ द डे में बेसिकली ये फ्लायर्स मैंने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। सो एक वर्ड है फ्रेंड्स, ब्रीच, राइट। तो ब्रीच वर्ड का यदि पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिए फ्रेंड्स तो नाउन होता है ना। ब्रीच का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? एन एक्ट दैट ब्रेक्स ऑल एग्रीमेंट्स और अ लॉ एक्सेट्रा। नियम, समझौते इत्यादि का उल्लंघन करना या नियम को भंग करना, वहाँ पर बेसिकली वर्ड यूज़ होता है ब्रीच का। अब देखो, हर एक वर्ड को किसी न किसी स्टोरी के साथ, हर एक वर्ड को किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट के साथ में कनेक्ट कर लो, ठीक। अब ब्रीच वर्ड को आप यदि रिसेंटली कनेक्ट करना चाहिए, रिसेंटली तो नहीं, कुछ समय पहले बेसिकली क्या हुआ था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने विजिट किया था कहाँ, पंजाब को। सो वहाँ पर जब आप गए, वहाँ पर जब मोदी जी गए थे ना, सो वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी ब्रीच हो गई थी, राइट। मतलब क्या हुआ था, उनकी सिक्योरिटी के लॉज जो थे ना, उन लॉज में, उन नियम में क्या हुआ था, उल्लंघन हुआ था। सो ब्रीच हो गई थी, उनकी सिक्योरिटी में सेंध लग गई थी, ठीक। तो वहाँ पर ये वर्ड यूज़ हुआ था फ्रेंड्स। यदि न्यूज़पेपर आपने पढ़ा हुआ तो टाइम्स ऑफ इंडिया में भी ये वर्ड यूज़ हुआ था, द हिंदू में भी सेम वर्ड यूज़ हुआ था। इसलिए फ्रेंड्स पढ़ते रहिए, जितना पढ़ेंगे उतना वोकैब इंप्रूव होगा। यदि आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही है। स्पोकन इंग्लिश के लिए आप इनका वर्ड और मीनिंग भी देख लेंगे, देन इट्स फाइन, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, तो सुरक्षा या संरचना के लिए बेसिकली ये तो नाउन फॉर्म को देखा आपने। सिमिलर उस वर्ड के यदि पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे तो वर्ब भी होता है। वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा फ्रेंड्स? सुरक्षा या संरचना के लिए दीवार आदि में दरार बनाना, ठीक। तो जो मीनिंग मैंने एक्सप्लेन किया, नाउन के कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हो आप, वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं, ठीक। सो देयर वाज अ सिक्योरिटी ब्रीच इन द सिक्योरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, राइट। तो उस तरीके से आप यूज़ करेंगे। चलिए सेकेंड वर्ड को देखते हैं फ्रेंड्स हम, इन्वेशन। इन्वेशन बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स। जब कहीं लड़ाई होती है, वो लड़ाई जो है वॉर में तब्दील हो जाती है और फिर एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करता है, सो वहाँ पर ये वर्ड यूज़ होता है इन्वेशन। इन्वेशन वर्ड का यदि पार्ट्स भी देखें तो पार्ट्स भी होता है फ्रेंड्स नाउन। देखो ION यदि दिखता है मैक्सिमम जगह तो वो क्या हो जाता है फ्रेंड्स? नाउन हो जाता है। सो ये इन्वेशन वर्ड का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या हो जाएगा? नाउन। और इन्वेशन वर्ड का मीनिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ फ्रेंड्स आपको, किसी देश पर सेना का आक्रमण करना या किसी देश पर किसी और सेना का आक्रमण करना, ठीक। वहाँ पर हम यूज़ करते हैं वर्ड्स इन्वेशन। इसके यदि वर्ब का इसी का यदि वर्ब फॉर्म की बात करें तो वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इन्वेड। इन्वेड मतलब चढ़ाई करना, ठीक। चलिए इससे रिलेटेड सेंटेंस भी गिवन है, आप ज़रूर इनको लिखिएगा फ्रेंड्स, ठीक। नेक्स्ट वर्ड इज़ इवेंचुअली। स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंततः, फाइनली इसका मीनिंग हो जाएगा फ्रेंड्स। सो इन द एंड, फाइनली और अंततः, ये उसके मीनिंग हो गए फ्रेंड्स। सो इवेंचुअली आई फाउंड आई हैव लॉस्ट समथिंग। फाइनली मुझे ये पता चला कि मैं कुछ चीज़ें खो चुका हूँ, ठीक। इस तरीके के सेंटेंसेस भी आप यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ अनदर वर्ड ग्रेजुअली। ग्रेजुअली वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? एडवर्ब। ग्रेजुअली वर्ड स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो फ्रेंड्स, वोकैबलरी आपको बहुत लर्न करनी रहेगी। जितनी अच्छी, जितनी इफेक्टिव वोकैबलरी आपकी होगी ना फ्रेंड्स, उतना इफेक्टिव इंग्लिश स्पीकर आप बन जाएंगे, ठीक। सो देखो, ग्रेजुअली का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? स्लोली, स्टेप बाय स्टेप, सक्सेसिवली और स्लाइटली। जैसे मैं हर वीडियो लेक्चर में, जो मेरे कॉन्सेप्ट वीडियो लेक्चर्स थे और प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर्स में मैं बार बार ये टर्म यूज़ करता था फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप। सो यदि आप सेम चीज़ को यदि लर्न करते रहेंगे जिस तरीके से मैंने आपको गाइड किया था, तो वो स्टेप बाय स्टेप या फिर बोलेंगे तो ग्रेजुअली यू विल लर्न और यू विल एक्वायर दी ग्रेट लेवल ऑफ फ्लुएंसी, ठीक। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आहिस्ता आहिस्ता, उत्तर उत्तर, धीरे धीरे
होले होले, वो तमाम वर्ड के मीनिंग हो जाए, इस वर्ड की मीनिंग हो जाएंगे ग्रेजुअली, ठीक। सो ग्रेजुअली का मतलब क्लियर है फ्रेंड्स। इससे रिलेटेड आपको सेंटेंस बनाना है। अब देखो इनको लर्न किस तरीके से करना है, आपको एक नोटपैड बना लेना है, नोटपैड के अंदर आपको लिख लेना है, आपको पेन लेके बैठना है, प्रॉपर इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखो, इनका मीनिंग लिखो, इनके सिनोनिम लिखो, इनसे रिलेटेड 1-2 सेंटेंस बनाओ फ्रेंड्स, और फिर देखो आपको किस तरीके से आपको वोकैब याद हो जाती है फ्रेंड्स। रटना कुछ भी नहीं पड़ेगा, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग आपको लर्न होते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, फिनोमिनल। फिनोमिनल बहुत ही शानदार वर्ड, ठीक। क्या मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स, असाधारण या उल्लेखनीय, एक्सेप्शनल। इसके यदि हिंदी मीनिंग की बात करें तो क्या था, असाधारण या उल्लेखनीय, और यदि इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो वेरी ग्रेट, इम्प्रेसिव, एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी और रिमार्केबल। यदि आप ट्विटर देखते हैं तो स्टुपेंडियस एक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे शशि थरूर जैसे लोग जो है वो जिनका बेसिक से बहुत परे है ये, बेसिकली इनको यदि समझना है, सो यू विल हैव टू हैव अ डिक्शनरी। विदाउट डिक्शनरी यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट ट्वीट है। तो उन ट्वीट्स को लर्न करना है तो आपको इन सब वर्ड्स को भी लर्न करना पड़ेगा, ठीक। सो फिनोमिनल वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एडजेक्टिव, और मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, ठीक। एक्सेप्शनल, ग्रेट, फैंटास्टिक, एंड देयर आर नंबर ऑफ सिनोनिम्स। तो एक वर्ड के नंबर ऑफ सिनोनिम्स, उसके एंटोनिम्स, उसका हिंदी मीनिंग, उसका सेंटेंस, वो तमाम चीज़ें लर्न करते चलिए फ्रेंड्स। और बिलीव मी, इस तरीके से आपने वीडियो लेक्चर्स को लर्न किया, इस तरीके से आपने वीडियो लेक्चर्स को देखा, इस तरीके से वर्ब्स को आपने लर्न किया, वर्ड्स को आपने लर्न किया, सो बिलीव मी आपका वोकैब भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा एंड यू विल एंजॉय इंग्लिश। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास परहैप्स। परहैप्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे तो हो जाएगा एडवर्ब, और यदि इसके हम हिंदी मीनिंग की बात करें तो क्या हो जाएगा, शायद या संभवतः, और यदि इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो पॉसिबल, मे बी और प्रोबेबली। सो परहैप्स, शायद, इस कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड को यूज़ करते हैं। इट इज़ वेरी वेरी कॉमन वर्ड, स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इस वर्ड का भी मीनिंग लिखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखिए, इससे रिलेटेड सेंटेंस बनाइए। कुछ डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और इस तरीके से आप भी अपने वोकैब को इंप्रूव करिए। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। सो नेक्स्ट वर्ड हमारा है फ्रेंड्स डेमोक्रेसी। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो फ्रेंड्स, बेसिकली मतलब कि पहले हम देखिए इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो वो क्या आता है, नाउन। अब डेमोक्रेसी बेसिकली होता क्या है, तो उसकी हिंदी मीनिंग की बात करें तो क्या हो जाएगा, प्रजातंत्र या लोकतंत्र। इंग्लिश मीनिंग की बात करें, सो सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल, रिपब्लिक, बाय द पीपल फॉर द पीपल, ठीक। सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके का है, डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेसी की एडवोकेसी करता है बेसिकली, ठीक। सो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब क्या है, एक प्रजातंत्र या लोकतंत्र है, ठीक। तो इस तरीके से देखेंगे डेमोक्रेसी, इसी से वर्ड बनेगा डेमोक्रेटिक, इसी से वर्ड बनता है डेमोग्राफी। सो डेमो जो वर्ड है ना फ्रेंड्स, डेमो बेसिकली, डेमो वर्ड इज रिलेटेड टू व्हाट, डेमो इज लोगो से रिलेटेड, ठीक, पीपल। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। कुछ रूट वर्ड, अलग अलग मेथड से फ्रेंड्स, जो रूट वर्ड से लर्न करना, रूट से कैसे बनाना, प्रीफिक्स से कैसे बनाना, सफिक्स से कैसे बनाना, एंटोनिम सिनोनिम से कैसे बनाना। सो वोकैबुलरी के देयर आर नंबर ऑफ अप्रोच, है ना, हर एक अप्रोच को हम स्टेप बाय स्टेप तरीके से लर्न करेंगे। इस तरीके से हमने ग्रामर के कॉन्सेप्ट को लर्न किया था, ग्रामर की प्रैक्टिस किया था, ठीक। डे टू डे लाइफ में स्पोकन इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से हमने प्रैक्टिस किया था। उसी तरीके से हम ग्रामर्स के अंदर जो है वोकैबुलरी पार्ट को भी हम स्टेप बाय स्टेप तरीके से लर्न करेंगे, जिसके अंदर ये मेरा एक वीडियो आपके लिए अपलोड किया है। इससे रिलेटेड और भी वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ, ठीक। सो जस्ट आपको 2 काम करने हैं, एक तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, दूसरा बेल आइकन को प्रेस करके रखना है, सो दैट जितने भी नोटिफिकेशंस है ना, फर्दर वीडियोज़ के, आगे आने वाली वीडियोज़ के, वो आप तक पहुँचते रहे और क्वालिटी कंटेंट कहीं आपसे मिस ना हो जाए, कहीं आप खो ना दे किस तरीके से आपको वोकैब लर्न करना है, किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, किस तरीके से आपको ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो मिस हो जाए। इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस करके रखिए और एक भी वीडियो को मिस मत करिए फ्रेंड्स। बहुत ही क्वालिटी कंटेंट अच्छी रिसर्च के साथ मैंने बनाया आपके लिए, और स्पेशली आपके लिए फ्रेंड्स, आपको बहुत यूज़फुली इफेक्टिव तरीके से आपको इसको यूज़ करना है, आपको भी एक इफेक्टिव इंग्लिश स्पीकर बन जाना है, ठीक। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड हमारा है फ्रेंड्स प्रॉम्प्ट। ये बहुत ही स्पेसिफिक वर्ड है फ्रेंड्स, बहुत अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। मैक्सिमम टाइम से यूज़ होता है बेसिकली ईमेल में। सो ईमेल जैसे आता है, यदि कोई सीनियर उसका रिप्लाई कर देता है जल्दी से, तो आप क्या बोलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई। व्हाट डज इट मीन, प्रॉम्प्ट मतलब जल्दी, तुरंत, है ना, एक एट अ वेरी सेम टाइम, बहुत जल्दी से कोई रिप्लाई कर देता है। यू आर अ प्रॉम्प्ट पर्सन, आप कैसे हो, बहुत ही प्रॉम्प्ट हो, मतलब क्या हुआ, तत्पर, मुस्तैद, बिना विलंब के काम करने वाला व्यक्ति, ठीक, उसको क्या बोल देते हैं, प्रॉम्प्ट। सो प्रॉम्प्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया फ्रेंड्स, एडजेक्टिव। और प्रॉम्प्ट को मतलब आप किस तरीके से यूज़ करते हो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है, ठीक। सो प्रॉम्प्ट वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है फ्रेंड्स, आपकी डिक्शनरी में ऐड कर लीजिए, लर्न करिए, प्रैक्टिस करिए, बार बार यूज़ करिए, डे टू डे लाइफ में इस वर्ड को बोलने की कोशिश करिए,
एंड देन आपके प्रोसेसर में ये वर्ड फिट हो जाएगा एंड यू कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश लाइक अ नेचुरल इंग्लिश स्पीकर, ठीक। सो एंजॉय करिए वर्ड को। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है क्या फ्रेंड्स, मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो वर्ड डायरेक्टली कनेक्टेड है पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है ना, वो इलेक्शन में जाने के पहले क्या करती है, अपना वादे करती है। तो बेसिकली क्या मुखपत्र या घोषणा पत्र इसका मीनिंग हो जाएगा फ्रेंड्स। मैनिफेस्टो में बेसिकली कॉन्सेप्ट को समझना, मैनिफेस्टो का कॉन्सेप्ट क्या है फ्रेंड्स। मैनिफेस्टो का कॉन्सेप्ट को इस तरीके का है, सो जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, वो जब भी इलेक्शन में जाने वाली होती है तो वो कुछ प्रोमिस करती है। उसमें से कुछ फॉल्स प्रोमिस भी होते हैं, कुछ फेक प्रोमिस भी होते हैं और कुछ रियल प्रोमिस भी होते हैं। वो तो पार्टी का जो काम कंप्लीट हो जाता है 5 ईयर्स का, 6 ईयर का, 4 ईयर्स का, सबका अलग अलग जिस तरीके का काम कंप्लीट होता है, तब हम डिसाइड करते हैं कि मैनिफेस्टो को उन्होंने फॉलो किया या नहीं किया। सो बेसिकली एक एजेंडा प्रस्तुत करती है कि इस एजेंडे को हम फॉलो करेंगे यदि हमारी गवर्नमेंट बनती है तो, ठीक। सो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अपने बारे में बताती है कि अपनी चीज़ों में क्या क्या चीज़ें करेंगे, किस तरीके के लॉज लाएंगे, किस तरीके के प्रोविजंस लाएंगे, है ना, वो तमाम चीज़ें, वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो वो लिखित में शेयर करती है। घोषणा पत्र चुनाव के इलेक्शन के जस्ट पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो शेयर करती है पब्लिक डोमेन में, राइट। सो मैनिफेस्टो का मीनिंग आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे तो क्या हो जाएगा, नाउन, ठीक। इसका कनेक्शन सीधा सीधा किसके साथ है, इलेक्शंस के साथ, ठीक, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ। चलिए नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड इज़ रिवैम्प। रिवैम्प वर्ड का बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है फ्रेंड्स, वर्ब। और इस वर्ड को यदि हम देखें तो इसका मतलब क्या हो जाता है, नया रूप देना या नवीनीकरण करना। सो रिवैम्प, ठीक। सो रिवैम्प का मतलब क्या होगा, टू चेंज समथिंग इन ऑर्डर टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव और मोर मॉडर्न, ठीक। तो इस तरीके से रिवैम्प वर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं। टू रेनोवेट, टू गिव अ चेंज और टू गिव अ डिफरेंट शेप और डिफरेंट लुक, ठीक, उस कॉन्टेक्स्ट में हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। सो वोकेबलरी डेवलपमेंट सेशन में मैं आपको यहीं पर रोकता हूँ और इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर 10 वर्ड्स दिए फ्रेंड्स। 10 वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए, 10 वर्ड्स के सिनोनिम दिए, 10 वर्ड्स के इंग्लिश मीनिंग दिए, 10 वर्ड्स के हिंदी मीनिंग दिए। उनको 10 वर्ड्स को किस तरीके से सेंटेंस में आपने यूज़ करना है वो तमाम चीज़ें बताई फ्रेंड्स। आप भी इस तरीके के सेशंस को एंजॉय करिए, आप भी नोटपैड में लिख के चलिए फ्रेंड्स। एक नोटबुक बना लीजिए और वोकैब से रिलेटेड सेपरेट एक नोटबुक बनाइए फ्रेंड, जिसके अंदर आप बहुत अच्छे से डेली जो वोकैब में आपको शेयर करता हूँ वो भी लिखते चले। सो ये बेसिकली एक देखो शॉर्ट्स भी हैं, लॉन्ग वीडियो भी हैं, वोकैब से रिलेटेड देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स जो मैं आपको आगे शेयर करने वाला हूँ। आप यदि कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हो, यदि आप स्पोकन इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हो, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये वोकैबलरी वाला पार्ट जो है बहुत इफेक्टिव होने वाला है फ्रेंड्स। सो बने रहिए इस वीडियो चैनल पे, इस यूट्यूब चैनल पे और इन्जॉय करिए लर्निंग इंग्लिश विद मी, ठीक। आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल को और लाइक करना मत भूल जाइए फ्रेंड्स सेशन को। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।